नाज़रीन, ये लेक्चर असल में होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए है और होम्योपैथी से मोहब्बत करने वाले अवाम के लिए है और होम्योपैथिक तलबा के लिए है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपसे जिस मौजू पर गुफ्तगू करनी है वो असल में है नेफ्राइटिक पेन, जिसको हम दर्द गुर्दा या गुर्दे का दर्द भी कहते हैं। ये आम तौर पर ये जो जगह हमारी होती है कमर के बैक साइड पे नीचे, यहाँ पे दोनों साइड पे या एक साइड पर हो सकता है, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। और इसकी जो क्या वजूहात हैं वो ज़ाहिर है, इसमें किडनी में इन्फेक्शन है या किडनी में स्टोन है या कैंकरेशंस हैं, उसकी वजह से ये होता है। लेकिन आज मैं जो आपको वाक़या बयान करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ और इंतहाई अजीब सा है, जिससे यकीनन होम्योपैथ डॉक्टर्स और होम्योपैथी से दिलचस्पी रखने वाले लोग जो हैं वो यकीनन इसको पसंद करेंगे और इसके बारे में सुनकर हैरान होंगे कि आम तौर पर जो मेडिसिन इस मरीज़ को हमने दी, जो मेरे पास गुर्दे का दर्द वाला आया, वो गुर्दे के दर्द के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन उसने उसको मुकम्मल तौर पर शिफायाब कर दिया। हुआ ये कि मेरे पास एक पेशेंट आया कि जिसने ये कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे कोई 3 साल से गुर्दे का दर्द हो रहा है और मैंने अपने सारे टेस्ट करवा लिए हैं, अल्ट्रासाउंड करवा लिया है, बाकी जो भी टेस्ट होते हैं वो मैंने करवाए हैं, यूरिन टेस्ट भी करवाया है, लेकिन यह है कि गुर्दे में कहीं भी ना कोई पथरी है, ना कोई कैंकरेशंस हैं, ना कोई और कोई चीज़ है, तो इन्फेक्शन भी नहीं है, पेशाब में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही, कोई पस सेल नहीं आ रहे, कोई आरबीसीज नहीं आ रहे, रेड ब्लड सेल्स जो हैं। तो वजह क्या है कि दर्द नहीं ख़त्म होता है। मैंने उसको जो हमारी दर्द गुर्दा की बेसिक मेडिसिन हैं, बस बर्बरस वल्गरस है या कोई और मेडिसिन एकोनाइट है, वो दी उसको। मैंने उससे कहा कि जी आप ये लें, बेलाडूना भी दी, फिर एक दफ़ा जो है वो कैमोमिला भी दे दी, लेकिन यह है कि उसको मैगफास देने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो मेरे पास कोई तकरीबन 1 माह या 2 माह आता रहा और उसने यही जो है ना रोना रोया हर दफ़ा कि डॉक्टर साहब, रात को तकरीबन 12 बजे के बाद मुझे दर्द शुरू होता है और मैं फिर तड़पता हूँ दर्द से, शदीद दर्द होता है और मैं जो है ना दर्द की वजह से कभी इधर को लेटता हूँ, कभी उधर को करवट पलटता हूँ, लेकिन दर्द है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। मैंने अपनी सारी जो होम्योपैथी में पेन किलर्स जिसको हम कह सकते हैं या जो पेन मैनेजमेंट के लिए मेडिसिन होती हैं वो देने की कोशिश की, लेकिन उससे उसको आराम नहीं आया। ज़ाहिर है एक चैलेंज था जिसको लेकर होम्योपैथ जो है वो चलता है और मैंने कोशिश की कि इस चैलेंज को बतरीके आसन जो है ना वो सर किया जाए। तो मैंने उसे कहा कि कल आना, कल देखेंगे। अगले दिन वो सुबह सुबह खिलाफ मामूल जिस वक्त वो आता था मेरे क्लिनिक के टाइम से उससे पहले ही आ गया। तो मैं जब क्लिनिक में आया तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब आज तो मेरा हशर ही हो गया, इस कदर शदीद दर्द था कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा था और बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैंने भी उसके दर्द का जो है ना वो एहसास किया और परेशान हुआ और मैं ये सोच रहा था कि इसके सिम्टम्स लिए जाएं और इसको अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स कोई मज़ीद कोई अच्छी मेडिसिन दी जाए जिससे अल्लाह करे कि जो है इसका ये आर्जा दूर हो जाए। कि इतनी देर में मेरी बेटी घर से आई और उसने कहा कि अब्बू जी नाश्ता कर लें। तो उसने ये कहा और इतनी देर में वो जो है जो मेरा पेशेंट था उसने उसको अपनी तरफ बुलाया, उसने कहा बेटा ज़रा इधर आना। वो गई तो उसने उसके बटन वगैरह जो है ना यहाँ से ऐसे बंद किए और उसके बालों को संवारा, उसकी कमीज़ को ठीक किया, सलवटें वगैरह निकाली। और जब ये काम उसने किया तो मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हुई। मैंने उससे पहला सवाल ये किया कि इस दर्द को क्या गर्म टकोर से अफाका होता है?
वो कहने लगा कि डॉक्टर साहब, हम रात को ये जतन भी करते हैं कि गर्म पानी की बोतल लेकर उसको ऊपर फेरते हैं, जिससे कभी कभी मुझे थोड़ा फ़र्क महसूस होता है। और फिर यह है कि लेकिन यह है कि जब वो रात 12 बजे शुरू होता है दर्द, तो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। मैंने उससे पूछा कि क्या आपके घर में जो है वो अपनी जो आपका कमरा है वो बेतरतीब से पड़ा रहता है, या उसमें कोई तरतीब होती है कुछ अपनी अलमारी की, अपनी किताबों की? कहते ना ना, मैं बेतरतीबी बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं तो डॉक्टर साहब अक्सर ये होता है कि बिस्तर जो है उसको भी, अगर उस पर चादर पे सिलवटें पड़ी हों तो मैं उस पर नहीं सोता। पहले सारी सिलवटें निकालता हूँ, फिर वो उस पर जाकर लेटता हूँ, सराहना सीधा करता हूँ। तो मेरे जहन में फ़ौरन जो है ना, जो मेडिसिन ने क्लिक किया वो आर्सेनिकम एल्बम थी। मैंने आर्सेनिकम एल्ब जो है वो CM में 1 डोज दे दी उसको, और मैंने कहा कि 1 हफ्ते के बाद आपने दोबारा मुझे बताना है। तो आप यकीन माने कि वो उसके बाद पेशेंट दर्द गुर्दा के साथ मेरे पास बाद में कभी नहीं आया। वजह क्या थी ये मैं आपके पास लेकर आया हूँ। जो असल वजह है वो ये है, 2 चीज़ें हैं होम्योपैथी के अंदर। पहली बात जो है कि मेडिसिन बेशक वो गुर्दे की हो या ना हो, लेकिन अगर उसके सिम्टम्स के साथ मैच कर रही है तो उसके दर्द गुर्दा को भी ठीक करेगी। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो मेडिसिन हमने उसको दी है उसमें हमने एक बड़ी पोटेंसी जो है वो सिलेक्ट की है, इंतखाब किया है। जब भी केस पुराना हो, क्रॉनिक हो, या उसमें दिमागी सिम्टम्स जो हैं, ज़हनी अलामत जो हैं वो ज़्यादा क्लियर हों, तो उसमें हम पोटेंसी जो है वो हाई दें। ऊपर वाली जो पोटेंसीज़ हैं CM में है, 10 CM में है वो दी जाएं, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, वो ज़्यादा असर दिखाती हैं, ज़्यादा जल्दी नताइज उससे मुरतब होते हैं। और अगली चीज़ ये है कि मेडिसिन जब अलामात के मुताबिक दी जाए तो वो बेशक वहाँ वो जिस्मानी तौर पर मर्ज़ मौजूद ना भी हो तो फिर भी वो ठीक हो जाता है। इस मरीज़ के अंदर भी ये था कि 3 साल पहले हो सकता है इसके किडनी में स्टोन हो, और वो किसी मेडिसिन से या वैसे ही ज़्यादा पानी पीने से या किसी भी तरीके से वो खारिज हो गई हो, और वो स्टोन की वजह से उसको इंतहाई ज़्यादा उस वक्त दर्द हुआ था, और वो दर्द दिमाग के अंदर जो है वो महफूज था, और उसका एहसास जो है उसको वो दोबारा दर्द जो है ना वो लाता था। और यही वो एहसास था जिसकी वजह से उसके ये सिम्टम्स जो थे वो हम उनको ज़हनी सिम्टम्स कहते हैं, कि दिमागी अलामात थी जो वो ये पैदा हुई। आपको मैं ये बताता चलूँ कि एक सवाल हमारे ज़हन में पैदा होता है कि दर्द क्यों होता है। दर्द असल में एहसास का ही नाम है। जब हमारी ऐसे हम किसी जगह पे चुटकी काटते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हमारी जो खून है वो यहाँ से बंद हो गया है। जब खून की सर्कुलेशन बंद होती है तो वहाँ पेन महसूस होता है। आपने कभी देखा होगा कि किसी को अचानक गोली लग गई है और उसका खून बह रहा है, लेकिन उसको पता भी नहीं होता कि मुझे गोली लग गई है, उससे दर्द नहीं हो रहा होता। क्या वजह होती है? वजह असल में ये होती है कि उसकी ब्लड सर्कुलेशन जो है, उसका ब्लड का जो फ्लो है वो उसमें रुकावट नहीं आई है और उसको पेन नहीं होता है। और इसके अलावा कभी आपने देखा हो कि ये जो दम करने वाले हैं वो भी कभी सर दर्द का दम कर रहे हों तो उन्होंने यहाँ से ऐसे ज़ोर से पकड़ा होता है, पकड़कर ऐसे वो दबाते जाते हैं और ऐसे करते जाते हैं और को 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा वो ये करते हैं और साथ वो फूंक मारते हैं, ये जो भी पढ़ते हैं। ठीक है, अल्लाह के कलाम में शिफा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके साथ एक जो मैकेनिकल वजह नज़र आती है वो ये भी आती है कि जब वो यहाँ से पकड़ कर उसको दबा कर ऐसे किया जाता है तो जहाँ कहीं खून की रुकावट होती है वो ख़त्म हो जाती है और पेन को रिलीफ मिल जाता है। ये वो चीज़ें हैं। और ये जो हमारा पेशेंट था इसके साथ भी यही है कि इसके अंदर वो जो दर्द का एहसास था वो बाकी रहा, वो उसके माइंड ने कबूल कर लिया, वो महफूज रहा। और वो उसी टाइम, जिस टाइम उसको कभी होता था दर्द कुछ साल पहले, उसी टाइम पे उसको जब वो दर्द शुरू होता था तो उसको लगता था कि ये बिल्कुल किडनी के अंदर दर्द है और इसमें स्टोन है या जो भी उसके मामला थे वो थे। जब हमने उसको
दिमागी अलामात के मुताबिक ये मेडिसिन दी तो वो शफायाब हो गया। नाज़रीन, ये लेक्चर असल में होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए है और होम्योपैथी से मोहब्बत करने वाले अवाम के लिए है और होम्योपैथिक तलबा के लिए है। सेल्फ मेडिकेशन की मैं हर जगह पर और हर लेक्चर में जो है वो बड़ी सख्ती से ममानत करता हूँ, मना करता हूँ इस चीज़ को कि हमें खुद से कोई दवाई मुंतखब नहीं करनी चाहिए। हमें होम्योपैथिक डॉक्टर से ही मशवरा करना चाहिए, वो ही बेहतर जानता है कि हमें कौन सी मेडिसिन किस वक्त खानी है। होम्योपैथी अद्वियात जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ये वह तरीका इलाज है कि जिसके अंदर तमाम अमराज का इलाज मौजूद है। लेकिन अगर कोई दवाई अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ना हो, सिम्टम्स के साथ मैच ना कर रही हो, तो वो ले ली जाए तो वो बाज़ दफ़ा फ़ायदे की बजाय नुकसान देती है और फिर वही बीमारी जो है वो जो एक होम्योपैथ ने कम वक्त में ठीक कर लेनी थी, उसकी शफायाबी में फिर वो देर लग जाती है। इसलिए बेहतर ये है कि आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बल्कि अपने वालिद से मशवरे के बाद ही कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।